हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इसे मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स चैप्टर के नाम से ये पता लगता है कि ये ड्रॉप यानी कि बूंदों के बारे में है और एवरी ड्रॉप काउंट्स यानी कि जितनी भी बूंदें होती हैं बारिश की वो क्या करती है, काउंट करती है। उन सबका क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो इस स्टोरी हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गाडसिसार। तो ये पिक्चर दिखाई आपको। गाडसिसार ये एक विलेज है, ये एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गाडसिसार। सार मीन्स लेक। सार मैंने क्या होता है, लेक, झील। किंग गडसी ऑफ Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people। तो वहाँ के लोगों की मदद से जो राजा गदसी था उसने 650 साल पहले से बनाया था। All around the lake there are ghats and steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more। तो झील जो थी, देर आर घाट, घाट कहते हैं ना, पानी का जो होता है किनारा उसे घाट कहते हैं। उसमें क्या थी, विथ स्टेप। तो नीचे जाने के लिए पानी के किनारे जो नीचे जाते हैं वहाँ के लिए स्टेप थी, ठीक है, पानी लेने के लिए। और वरांडा यानी कि वरामदा था जो सजाया हुआ था, और बहुत बड़े हॉल थे, रूम थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो उस समय लोग वहाँ आते थे, क्या करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, जो भी त्यौहार होते थे उनके, और वहाँ नाच और गाने का प्रोग्राम करते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑफ द घाट। तो घाट के जो स्कूल हैं वहाँ क्या करते थे, बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन लुक केयर टू कीप इट क्लीन। तो जो तालाब था वो ऐसा नहीं एक के लिए था, तालाब सभी के लिए था, और सभी लोग उसकी सफाई का क्या करते थे, सफाई का ख्याल रखते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। तो जो पानी का कहाँ से इकट्ठा होता था, जो बारिश का पानी था उसे इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। इट वॉज मेड इन सच वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू अनदर लेक एंड लोअर लेवल। देखो ये इस तरह से है कि जब एक तालाब भर जाएगा तो ऐसा नहीं, पानी जो होगा वो बह के बाहर निकल जाएगा, तो उसको भी हमने क्या है, सेव किया था इसमें। उसके लिए फिर अनदर तालाब बनाया था, ऐसे करते फिर अनदर बनाया था, ठीक है। तो ये यानी कि पानी बर्बाद ना हो। व्हेन द टू फिल्ड अप, जब दो भर जाते थे फिर जो एक्स्ट्रा वाटर था वो नेक्स्ट उसमें चले जाता था, लेक में, ठीक है। दिस वे ऑल 9 लेक फिल्ड। तो ऐसे कितने लेक थे वहाँ पे, 9 लेक थे, 9 झील थे, ठीक है। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द एयर। तो इस तरह से बारिश के पानी को पूरे सालों तक क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। टुडे गाडसिसार इज नो मोर इन यूज़। अब यहाँ पे इसका ज़्यादा महत्व नहीं, क्यों, क्योंकि मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम इन द बिटवीन दोज 9 डे। अब जो 9 झीलें थी उनके बीच में कई कॉलोनी बन गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गए हैं, तो पानी कैसे जाएगा, ठीक है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक। तो अब कोई पानी इकट्ठा नहीं होता है अब के समय में, है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। तो पानी का, बारिश का पानी वो बह जाता है यानी कि वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो स्टोरी थी वहाँ की, गाडसिसार की। अब थ्रू द आइज ऑफ अल बरूनी। तो अल बरूनी ये जो थी एक क्या थे, मुसाफिर थे, ट्रैवलर थे जो हमारे इंडिया में आए थे। तो अल बरूनी कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के थे। देखो अल बरूनी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोर देन 1000 ईयर अगो अ ट्रैवलर इंडिया, हिज नेम वॉज अल बरूनी। बहुत हजारों साल पहले की बात है, एक मुसाफिर, एक यात्री आए थे भारत में, उनका नाम था अल बिरूनी। द प्लेस दैट फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। तो जो जगह वो है जहाँ से वो आए थे अभी वो कहलाती है, क्या कहलाती है, उज्बेकिस्तान। देखिए मैप है यहाँ पे, इसमें दिखाया गया उज्बेकिस्तान कहाँ है।
Al-Biruni observed and noted down the detail of all that he wrote, especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. देखो अल्बुरुनी जो थे, जो उज्बेकिस्तान से जो चीज़ें उनकी वहाँ नहीं थी, तो जो चीज़ यहाँ आई हो, जब उन्होंने देखा तो क्या चीज़ देखी, तो उसके बारे में नोट डाउन किया। तो कुछ आपको यहाँ पे लिखा है आपके लिए भी। देखो ये तो हिस्ट्री का है। देखिए, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉन्ड्स। यहाँ के लोग जो है स्किल बहुत ही बुद्धिमान है पॉन्ड यानी कि तालाब बनाने में। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड जॉइन दैम विथ आयरन रॉड टू बिल्ड चबूतरास। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उसको मिला करके फिर उसमें आयरन रॉड फिट करके वो क्या बनाते हैं, चबूतरा बना देते हैं। ठीक है, चबूतरा माने आंगन सा। ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर। तो वहाँ पे क्या होती है, रो यानी कि इस तरह से क्या बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। हाँ, गोइंग अप एंड डाउन, एक जाने की और आने की अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं। द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, सो देयर इज लेस क्राउडिंग। तो इसलिए भीड़ भी कम होती है, ये अल-बिरूनी जी कह रहे हैं। अब उन्होंने ये इसलिए कहा, बुक में लिखा है तो इसलिए हमको ये पता चली है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी। तो अगर 1973, अब ये स्टैम्प आउट इन 1973 में आया है, ठीक है, तो ये उससे समझ लीजिए 1000 ईयर्स पहले की बात है, तब इतना डेवलप था। अब ऑब्जर्व एंड फाइंड, ये आपको फाइंड करना है कि लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म, पक्का रोड, ड्रेन एटसेट्रा। ड्रेन बने नाली, ठीक है, जहाँ से पानी जाता है। इज़ द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट। तो अपने स्कूल के चारों तरफ देखो, फार्म है, फील्ड है, पक्का रोड है, ड्रेन नालियाँ हैं, और क्या वो एरिया रॉकी है या फ्लैट है। ठीक है, थिंक व्हाट विल हैपन देयर व्हेन इट रेन, वेयर विल टू रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन पाइप और पिट्स, इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक विद इनटू द ऑयल। तो क्या जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है, ड्रेन नाली में जाता है, पाइप के थ्रू जाता है, पिट्स यानी गड्ढे में गड्ढे हो जाते हैं। तो ये वो आपके लिए पूछ रहे हैं क्या सॉइल भी कुछ पानी को सोक यानी कि सोखती है ना। अब इसका आंसर तो होगा यस। लेकिन कोई भी एरिया हो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, देयर आर फील्ड होते हैं, पक्का रोड होता है, ड्रेन होता है नियर माई स्कूल। ठीक है, अब यह है ड्रॉप बाई ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। हियर इज रेन फॉर मैनी ऑफ ओनली फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर। बहुत कम बारिश होती है पूरे साल भर। तो समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, उतना भी नहीं होती है कह रहे हैं ना। तो वहाँ की जो रिवर है उनमें क्या होता है, उनमें रिवर भी ऑल राउंड क्या रहती है, उनके वहाँ की सूखी रहती हैं। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दैट दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी वहाँ पानी की कमी नहीं होती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप वाटर आर प्रीसियस। लेक्स एंड जोहर्स आर मेड टू कलेक्ट वाटर। और जोहर क्या होते हैं, जोहर भी एक तरह से क्या है, तालाब ही हैं। ठीक है, जो कि पानी को इकट्ठा करने के लिए वहाँ बनाए हैं। जो राजस्थान में बनाए जाते हैं उससे कहते हैं जोहर। तो ये पिक्चर है लेक की और जोहर की। वाटर वॉज एवरी, पानी सबको आवश्यकता है पानी की। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और लेबर। ऐसे नहीं कि बिजनेसमैन है या लेबर है तो वो लेबर ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ जो भी क्या होता है, लेक बनाने में या मदद करने में कोई भी वहाँ काम कर लेता है। ठीक है, सम वाटर फ्रॉम लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल एंड बावड़ीज। तो यहाँ पे आया है पानी को सोख लेती है ज़मीन भी, और कहाँ पहुँच जाती है, कुएं में, बावड़ी में। कहते हैं ना ज़मीन ने पानी सोखा। वेल तो कुआं होता है, बावड़ी भी क्या होता है, एक तरह के कुआं होता है जिसमें स्टेयर्स होती हैं। वेल में क्या, वेल और बावड़ी में क्या डिफरेंट होता है। देयर आर टू पिक्चर ऑफ वेल एंड बावड़ीज। देखिए, वेल जो होता है इसमें पानी आप बाल्टी से निकालते हो, और बावड़ी में स्टेप्स होती नीचे जाने के लिए, और फिर नीचे जाके तब आप वाटर को कलेक्ट करते हो।
तो सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, तो इसलिए वहाँ की ज़मीन भी क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, तो सभी घरों में ऐसा सिस्टम है। अब ये पिक्चर देखो क्या रहा है, ऑन योर राइट हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विच रीच द अंडरग्राउंड टैंक। तो यहाँ पे आपको ये छत से एक पाइप दिख रही है, पाइप आते हुए जब वो पाइप नीचे आ रही है फिर उसको कलेक्ट कर लिया है वाटर को। ठीक है, वाटर को नीचे कलेक्ट कर लिया है क्योंकि पाइप बहुत नीचे तक जा रही है। नीचे कलेक्ट करके जब वाटर की जरूरत है उसको फिर आपने बकेट से ऊपर ले लिया, और ऊपर भी ढक्कन लगा रखा, पूरा छोटा सा पोर्शन खोला है। अंडरग्राउंड टैंक देखे होंगे आपने, बस वही अंडरग्राउंड टैंक समझ लीजिए इसको। ऊपर से उसे बंद कर दिया और जब जरूरत थी तब उसको बकेट से ले लिया है। हैव यू एवर सीन स्टेपवेल, आपने ऐसा स्टेपवेल देखा अगर आप गए हो घूमने राजस्थान में, और कई जगह ऐसे बावड़ी बनी होती है, सीढ़ियाँ लगी होती हैं। ठीक है, नीचे पानी जाने के लिए, एक तरफ जाने के लिए एक तरफ आने के, से बावड़ी कहते हैं। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज स्टीप, तो पानी एक स्टेप नीचे जाने के लिए है। इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम ऑल द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप्स वेल्स। तो खींचने के बजाय लोग चले जाते हैं नीचे, और देखो एक तरफ जाने की सीढ़ी, एक तरफ आने, तो गए पानी लिया फिर आ गए, इसलिए से स्टेप वेल कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग एगो पीपुल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus they built many beautiful steps. तो क्यों बनाया है ये पहले के बारे में बता रहे हैं, जब लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। कैसे जाते थे? अपने पूरे कारवां के साथ। उनके पूरे कारवां में जानवर होते थे, खाने का सामान होता है। पहले के ज़माने में आप देखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ऐसे जाते थे। ठीक है, आज की तरह बाइक में या एकदम से उड़ के नहीं चले जाते हैं प्लेन में, हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने बहुत टाइम लगता था और उन्हें प्यास लगती थी। तो इस तरह से रास्ते में क्या बनाए हैं, स्टेप वेल बनाए थे। अब एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ यस, देखो हर किसी के एरिया में पानी की कमी होती है, तो मैंने तो यस लिखा है। ठीक है। अब टॉक टू योर ग्रैंड मदर, आपके घर में ग्रैंड मदर या कोई बड़ा उनसे पानी पूछो कि उन्होंने पानी की कमी फेस की थी, किस एज में की थी, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? अब उस समय पानी कहाँ से लाते थे? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? तो यस हैं, उस समय पानी लाते थे। वो लोग कहाँ से लाते थे? दे यूज टू गेट वाटर नियर बाय रिवर, रिवर से लाते थे। नाउ वी कैन गेट वाटर फ्रॉम टैप, ठीक है, जो कि जल निगम से हमें प्रोवाइड हुआ है, वहाँ से पानी लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रेवलर्स? फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, प्याऊ बोलते हैं, जैसे पानी का होता लगाया जाता है। मशक होती है, एक लेदर बैग होता है। देखो पहले के ज़माने में मशक को इस्तेमाल करते थे। ये मशक है, ये प्याऊ की फ़ोटो है। तो इस तरह से जो ये चीज़ें दी गई हैं, ये पहले ट्रैवलर यूज़ करते थे। आजकल के सब ले जाते हैं, प्याऊ जगह जगह में लगे होते हैं, प्याऊ मने नहीं लगे होते हैं प्याऊ। क्यों? क्योंकि अब तो लोग अपना पानी का बॉटल अपने पास ले जाते हैं ना, क्योंकि मशक वॉज यूज टू कैरिंग वाटर। ठीक है, नाउ डेज पीपुल कैरी वाटर बोटल। गवर्नमेंट ने की है व्यवस्था, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में लगे हैं, बस स्टैंड में लगे हैं वाटर, बट फिर भी लोग अपनी बॉटल खुद कैरी करते हैं नाउ डेज। ठीक है, कस्टम रिलेटेड टू वाटर। अब देखिए क्या है, इवन टुडे पीपुल गेट वाटर फ्रॉम ओल्ड लेक, धारा। आज भी लोग पुरानी झीलों से, धारा सुना होगा आपने, पहाड़ में होती हैं धारा से, और स्टेप वेल से, नौले से, नौले भी होते हैं, कुएं की तरह होता है ये भी, हैं। यहाँ से पानी लेते हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड, कई भी त्यौहार होते हैं पानी से संबंधित होते हैं, वो पूजा की जाती है कुएं में। एट सम प्लेसेस व्हेन एवर लेक गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर द पीपुल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। कभी जगह में जैसे सूख जाती है लेकिन जब वो पानी से भर जाती है, लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्या, कुछ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। सीधा ब्राइड उत्तराखंड की ये पिक्चर है, देखिए उत्तराखंड की, ये नौले की पूजा करती है। उत्तराखंड में नौले की पूजा मानी जाती है। ये माना जाता है कि जो ब्राइड दुल्हन होती है, जब वो अपने ससुराल आती है तो नौला पूजा करती है,
नौले में पूजा करती है, ठीक है। तो आफ्टर, क्योंकि उसे हक मिल जाता है, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, नई गाँव में आती है। सी बोज टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। इन सिटीज वन कैन सी इन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन her होम। कैन वी चेंज इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो इसीलिए पहले पानी की पूजा की जाती है कि क्योंकि पानी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हैव सम स्पेशल पावर्स ऑफ वाटर एट योर प्लीज। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपके वहाँ पानी के कोई स्पेशल बर्तन है पहले के। लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड विद इन द ब्यूटिफुल कॉपर पॉट। तांबे के बहुत सुंदर बर्तन में पानी रखा जाता है, अभी भी रखते हैं। द शाइनिंग येलो पॉट्स ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। दूसरे पिक्चर में इन्होंने ब्रास दिखाया है, देखिए पहले कॉपर है ये, ठीक है। कॉपर को आप पहचानते हैं कैसे रंग कलर का है यहाँ पे, और फिर ब्रास यानी कि जो हल्का सा येलो कलर का है। तो इसमें पानी बहुत, कहते हैं पानी की भी क्या बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। Many stone carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? देखिए आपने ऐसा कहीं देखा है, ये जो पानी आ रहा है ना, ऐसा कई जगह देखा हो। जब आप कहीं घूमने जाते हो, बस से उतरते हो तो देखो, ठीक है। एक उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास गर्म पानी पड़ता है, वहाँ भी ऐसे पानी आता है, ठीक है। सीर का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ऐसे वो कहाँ से आता है, ऐसे मुंह से आता है। तो ये एक तरह की कलाकृति है पहले की, आपको देखना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं इस चीज़ों को नोट डाउन करिए। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट। जैसे आपके वहाँ कोई स्टेपवेल है तो आप इसे लिखेंगे यस, नहीं है तो आप लिखेंगे नो। तो यहाँ पे स्टेपवेल है क्योंकि अक्सर जगहों में होता है, ठीक है। सिटीज़ में तो नहीं होगा, बट पहले होगा, हो सकता है सूख गया हो। तो यहाँ पे लिखा मैंने यस, इसका आंसर देयर इज पॉन्ड नियर माई हाउस। मेरे घर के नज़दीक या मेरे स्कूल के नज़दीक है तालाब। बिल्ड बाय चैन किंग, तो चैन किंग जो थे उन्होंने से बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग अराउंड, इसके चारों तरफ कैसी बिल्डिंग है। तो देयर आर सम रूइंस ऑफ द ओल्ड पैलेस, ठीक है। था मतलब है अभी भी, बट अब नई बिल्डिंग भी बन गई होगी, जरूरी नहीं। कोई विलेज एरिया में तो हो सकता है नहीं हो, बट अगर सिटी में ऐसा है तो वहाँ तो चारों तरफ बिल्कुल नक्शा ही क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई होगी। इज़ द वाटर क्लीन, क्या होगा पानी साफ़ है। इट इज़ क्लीन रेगुलर, नो पानी साफ़ नहीं है। अब नॉलेज जो है उसका अस्तित्व जो है पहाड़ों में भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसकी प्रॉपरली क्या होती है, क्लीनिंग नहीं होती है। तो उसका आंसर भी लिखा है मैंने, द वाटर इज़ वेरी डर्टी, तो उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, नो, ठीक है। हु ऑल यूज़ द वाटर, उसे कौन यूज़ करता है, तो सम कैटल बाथ दिस वाटर। अब क्या होता है, ऐसे पानी में जानवर ही नहाएंगे, लोग पानी ले जाते हैं जानवरों को नहलाने के लिए, ठीक है। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, नो। बट कई पूजा होती है, जैसे छठ पूजा भी होती है बिहार में, तो वो भी नदी के किनारे होती है। अगर नदी नहीं मिलती है तो उन्हें इस तरह के कोई नौले मिलते हैं, क्योंकि अब वो सब जगह स्प्रेड हो गए हैं, बस गए हैं, तो इनके किनारे भी वो पूजा कर लेते हैं। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, ठीक है। तो कहीं पानी है ऐसा कह रहे हैं, द पॉन्ड इज़ फुल ऑफ वाटर। तो हाँ ऐसा है, पॉन्ड पानी से भरा हुआ है, बट पॉन्ड पानी साफ नहीं है, इसलिए उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ये डिस्कस है कुछ कि देयर आर जो ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेर पुनीता लीव, हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15-20 years ago देयर वॉज वाटर इन दिस वेल, द वेल कुड बी ड्राइड अप। बिकॉज जो पहले वेल थे, आप पूछना अगर आपकी मम्मा या ग्रैंड मदर को पता होगा, तो सूख चुके होते हैं, क्योंकि अब पानी जो है ज़मीन के नीचे स्तर उसका क्या होता है, कम होते जाता है। कुएँ का पानी ज़मीन के नीचे तो आता है ना, तो बारिश से इकट्ठा होता है, ड्रेनेज ज़मीन सोख लेते हैं, धीरे धीरे पानी का स्तर यानी कि लेवल नीचे जितना जाएगा तो सूखते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है जैसे, तो उससे पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपने वाटर इज़ बीन पम्प फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, देखो पंपिंग जो मोटर होती हैं, ट्यूबवेल होते हैं, ये इससे भी पानी निकाला जाता है। अब कितना ज़्यादा खोदना पड़ता है आजकल ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, ठीक है। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, जो ये जो झीलें थी वो भी लोगों ने भर भर के उसके ऊपर मकान बना दिए जब वो झील सूख गई, ठीक है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और पार्क और
ट्री जो थे, अगर पार्क में है भी तो लोगों ने उसके चारों तरफ सीमेंट बना दिया है, ठीक है। पेड़ देखा आपने, कहीं पेड़ लगे उसके चारों तरफ सीमेंट, इस तरह से पिक्चर देखो, ऐसे पिक्चर देखी होगी आपने। और कोई और कई रीज़न हो सकते हैं, तो जैसे आप एक्सप्लेन करो, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया आंसर, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से रीज़न होते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द ट्री हैव बीन कट, पेड़ काट दिए हैं। द वेल इज़ नॉट बीन मेंटेन, और वेल को मेंटेन भी नहीं किया है, तो इसीलिए तो वो सूख रहा है, ठीक है। और रीज़न जो भी होंगे आपको लिखने हैं। और प्लांटेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर है, ये जल बोट की पिक्चर है, जल बोट का टैंकर आ रहा है, देखो जब पानी नहीं होता है, और यहाँ पे ये फिल हो रहा है, वेल ये कुएँ को भर रही हैं। नेक्स्ट में द वाटर गेट होम, घर आ रहा है पानी, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक पानी की देखो कितनी शॉर्टेज हो रही है। और यहाँ पे देखो इसका टैप है, वी गेट वाटर फ्रॉम वाटर, अब यहाँ पे जो घर आ रहा पानी उसको हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल हम पानी इस तरह से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, सीधे सीधे नल से ले रहे हैं। और नल कहाँ से आ रहा है, ये जल बोर्ड के जो पानी एक गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है, वहाँ से वो हमें वाटर सप्लाई करते हैं, उसके जगह हम बिल पे करते हैं। ये ट्यूबवेल है, इसे खोदा जाता है, हैंडपम्प बोलते हैं, बहुत गहरा, और फिर वहाँ से पानी आता है, ठीक है। कभी कभी पहले पहले सॉल्टी आता है, बाद में फिर ये पानी बहुत अच्छा भी आता है पीने का पानी। और ये ये नेक्स्ट में ये नीचे वाली पिक्चर है, वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड, तो जल बोर्ड पाइपलाइन से सीधे सीधे ले लिया पानी, तो उससे भी हम वाटर ले सकते हैं। ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल लगा है, बोरिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलेगी तो खींचेगा, इससे हमें खेती के लिए जिनके बहुत खेत हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं बोरिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, नहर होती है वहाँ से भी हम पानी ला सकते हैं अगर पीने का पानी अच्छा है या किसी और काम के लिए, ठीक है। अब ये एक आपको पिक्चर दे यहाँ पे, ये आपको देखिए बिल है, और ये बिल आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। इस बिल में देखो यहाँ पे जो साइड है इसमें लिखा होता है, जब भी आपका इस तरह से ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है जो आपकी बुक में देखो यहाँ पे लिखा होता है, जिसके नाम बिल आ रहा है उसका नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर, ये दोनों के नाम है कंबाइन, तो बिल का नाम, उसका एड्रेस, और अमाउंट यहाँ पे लास्ट में होती है अमाउंट। दो चीज़ आपको देखनी है, एक बिल किसके नाम में है और एक अमाउंट यहाँ पे, और डेट यहाँ होती है कब से कब तक का बिल है, क्योंकि हम पानी ले रहे हैं तो हमको जल बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, कहाँ से आया, तो दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड, क्या आपको पता है। तो आपके वहाँ आप उत्तराखंड में रहते तो आप उत्तराखंड जल बोर्ड कहेंगे, हरियाणा में रहते तो हरियाणा जल बोर्ड कहेंगे। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, फाइंड इट, अब तुम क्या घर में बिल मिलता है आपको, यस हमको तो घर में मिलता है। द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, क्यों लिखा है उसने, बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के पार्ट है, वहीं से हम बिल को क्या करें ले रहे हैं। अब है इन हुज नेम इज, किसका नाम है बिल में, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, देखो जिसका नाम होता है वो ऊपर हमने दिखाया, तो इसमें नेम ऑफ श्री मोहम्मद ये लिखा है, और ये अमाउंट कितना है उसमें 350 रुपये लिखा था, ठीक है। डू यू हैव टू पे द वॉट, आपको क्या पानी का बिल देना पड़ता है, यस हाउ मच, आपके वहाँ लगभग 1000 रुपये आता है, क्योंकि 993 रुपीज़, अब ये लगभग इतना वाटर का बिल आता ही है। इज़ अ रेट ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज़, तो आपकी कॉलोनी में सेम ही आता होगा, ठीक है। तो आज के अपने बड़ों से पूछो तो द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनी, मतलब हर आपकी कॉलोनी में, क्योंकि डोमेस्टिक बिल है आपका तो लगभग वो सेम ही आएगा। हाँ, कॉमर्शियल बिल जो लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अब एक ऐसे बिल आपको उठाना है अपने घर से, ठीक है, आपको देखना है बिल कब का है, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे ये बिल फ्रॉम इतने से इतने डेट का है, ठीक है, और कितना बिल है, सपोज मैं 990 लिख, आप लोग को 990 रुपीज़ का बिल है, किस डेट का है, ये आपकी यहाँ पे डेट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, बाय बाय।